हेलो डियर स्टूडेंट। सुरेश ने एक टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला था कि मैम हमें दोबारा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया जाए। तो आज मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका फ़ायदा और भी बच्चे उठाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। NCERT 11th की बायोलॉजी की बुक है, उसके अंदर चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन। इसके अंदर एक टॉपिक आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का ही एक पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल माने तो एक चक्कर चलता है, जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई है उसका एंड भी वहीं आकर होता है। अब बात करें हम, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, यानी ये काफ़ी अबेंडेंट मात्रा है। बाकी अदर जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, इनकी तुलना में नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन सोयल में ये लिमिटेड मात्रा में होती है, क्योंकि प्लांट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एज इट इज अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि प्लांट और सोयल के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, उनके अंदर एक कॉम्पिटिशन चलता है नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये देखिए पूरा जो ये डायग्राम है, पूरा जो सर्कल बनाया है नाइट्रोजन साइकिल का, ये आपकी NCERT की बुक में है और इसको याद करना है, क्योंकि ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जैसे कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से गायब कर देंगे। जैसे एमोनिफिकेशन लिखा हुआ है, इसको गायब कर देंगे यहाँ से, ठीक है। या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है, इसको यहाँ से गायब कर देंगे, ABCD लिख देंगे इनकी जगह। और फिर पूछेंगे आपसे कि ABCD में क्या आएगा, ठीक है। तो एक तो ये डायग्राम आपको पूरा याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे फर्दर बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता क्या है, ये जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये दो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है इसको 3 वे के द्वारा इसके दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, लेग्यूम प्लांट है वो राइजोबियम जीवाणु के साथ रहता है, या फिर कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको चेंज कर देते हैं अमोनिया में। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल यानी उद्योग धंधों के अंदर क्या करते हैं, आप हेबर विधि पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो उस हेबर रिएक्शन के द्वारा क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो उद्योग धंधों में हेबर विधि द्वारा ये अमोनिया का निर्माण किया जाता है। फिर फर्दर देखो आगे, अमोनिया है इसको चेंज कर दिया जाता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को चेंज कर दिया जाता है नाइट्रेट में। और जब बिजली चमकती है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जब बिजली चमकती है तो उससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि इस एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको चेंज कर दिया जाता है नाइट्रेट में, NO3 में। फिर इस NO3 को अपटेक कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, और इस तरीके से ये प्लांट के बायोमास में ऐड हो जाती है। प्लांट को जब हर्बीवोरस खाते हैं, शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं, तो ये प्लांट से उनके बायोमास में ऐड हो जाती है। और जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन वगैरह, इनका आगे से डिटेल में हम चर्चा करेंगे। एनिमल और प्लांट की जब डेथ होती है तो सोइल के अंदर इनका क्या होता है, अपघटन होता है, डिके होता है। इनका बायोमास का जब डिके होता है तो बायोमास में ऐड जो नाइट्रोजन है वो अमोनिफिकेशन के द्वारा, यानी कुछ माइक्रोब्स हैं वो अमोनिफिकेशन कर देते हैं और अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। अब देखो वापस अमोनिया है वो सोइल के अंदर आ चुकी है, और अमोनिया से वापस नाइट्राइट और नाइट्रेट बना लिया जाता है, और नाइट्रेट को वापस प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं और एनिमल में, और इस तरीके से एक चक्कर चलता रहता है। लेकिन देखिए ये चक्कर सोइल और प्लांट और एनिमल के बीच में ही चल रहा है। जहाँ से नाइट्रोजन चली थी, जैसे एटमॉस्फेयर है वातावरण से, तो वातावरण के अंदर वापस नहीं पहुँची है। तो यहाँ क्या होता है, कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास है, थायोबैसिलस है, ये क्या करते हैं, इस नाइट्रेट को NO3 को डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देते, तो पहुंच गई ना नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। अब देखो ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनको भी कई बार पूछा गया है। और एक ये भी पूछा जाता है कि प्लांट है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपटेक करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तो कौन सी फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, ये NO3 वाली में करते हैं। हाँ बोलिए, NO3 वाली में करते हैं। शाबाश,
वैसे मेरे नीट वाले स्टूडेंट होशियार है ही। अब आगे देखिए, पहचानने की एक ही आपसे पूछ सकते हैं, देखो इसके अंदर ये कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर बेसिक पूल कौन कौन से होते हैं, यानी ऐसे कौन से निकाय होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती है। तो एक तो एटमॉस्फेयर, एक सॉइल और एक बायोमास, प्लांट और एनिमल का। तो अब आगे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हम समझते हैं। ये देखिए, जैसे जीवित प्राणी है तो जीवित प्राणी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये प्रमुख तत्व होते हैं। इनके अलावा नाइट्रोजन भी प्रमुख तत्व होता है। और जीवित प्राणियों के अंदर किस फॉर्म में, यानी कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे हार्मोन है, हार्मोन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के दौरान पढ़ाई थी। वहाँ पर देखो पोरफायरिन रिंग होती है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है और चारों तरफ 4 नाइट्रोजन से ही जुड़ा रहता है। तो इस फॉर्म में हो गया। फिर विटामिन है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड जैसे स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं, जैसे एलानिन है तो एलानिन के अंदर देखिए ये COH समूह है, H है और एक कार्बन की तरफ अमीनो समूह लगा। तो ये देखिए ये नाइट्रोजन अमीनो समूह के रूप में अमीनो एसिड में होती है। और ये अमीनो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। ये जो तीनों है, ये ग्रुप तीनों, ये हर अमीनो एसिड में सेम होता है। बाकी ये CH3 है, ये R चेन है, ये डिफरेंट होती है। तो इस आधार पर ही 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का हिस्सा हो गए। फिर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA और RNA होता है। DNA और RNA किससे मिल के बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन, क्षार, राइबोस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो नाइट्रोजन जो क्षार होती है उसके अंदर देखिए इस तरीके से ये नाइट्रोजन ऐड होती है। तो अब देखिए, नाइट्रोजन कृषि पारितंत्र में सीमित मात्रा में होता है और इसीलिए तो देखो किसान वगैरह है वो यूरिया खाद का यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर। अब हम साइकिल को समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 2 नाइट्रोजन है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो काफ़ी एनर्जी रिच होता है। जब आप इसको तोड़ोगे तो काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है इसको अमोनिया में बदलना या अमोनिया में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो फर्स्ट वे जैसे हम पढ़ें कि बिजली चमकती है, UV लाइट है, वो क्या करती है, इतनी ऊर्जा उत्पादन करती है कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे NO2 N2O इनमें चेंज हो जाता है। अधिक दूसरा अगर हम बात करें जैसे औद्योगिक दहन है, वही हेबर विधि द्वारा जंगल में आग लग जाती है किसी कारणवश तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। वाहनों का धुआं वगैरह है उनके अंदर भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकाले जाते हैं। बिजली उत्पादन के अंदर है वहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं इन 2 वे से। तो फिर बाद में देखिए ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसके अंदर जैसे अभी मैंने बताया कि लेग्यूम प्लांट के साथ जैसे राइजोबियम वगैरह है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया और एजेक्टोबैक्टर वगैरह या नॉन फ्री लिविंग होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबिना नोस्टोक, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है जैसे बायोलॉजिकल फिक्सेशन है या इंडस्ट्री है हेबर विधि द्वारा, इनसे क्या किया जाता है, अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया सॉइल के अंदर अमोनीकरण के द्वारा भी आ जाती है। जैसे मांसाहारी जंतु है, पादप वगैरह, ये जब डेथ होगी तो अमोनीकरण द्वारा ये अमोनिया को सॉइल में मिला दिया जाता है। अब सॉइल में देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रिकारी बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है। ये क्या करते हैं, रसायन पोषी होती है, जैसे रसायन को यूज़ में लेकर और ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये। तो इसके अंदर जैसे ये 2 रिएक्शन है, पहली रिएक्शन समझते हैं जैसे अभी अमोनिया आई है, ठीक है, इन 2 वे से अमोनिया इसके अंदर है सॉइल में। तो जैसे 2NH3 + 3O2 है, तो इसको फर्स्ट पहली बार में क्या करते हैं, अमोनिया को चेंज किया जाता है नाइट्राइट में। NO2 को नाइट्राइट कहते हैं।
तो पहली बार में क्योंकि ये NO2 है, फिर बाद में इसको चेंज करेंगे NO3 में, तो पहले 2 आता है ना, तो 2 ऐसे समझ लो कि पहले 2 और फिर बाद में 3। और यहाँ पर अमोनिया से जब नाइट्राइट बनाया जाता है तो कौन सा नाइट्रिकारी बैक्टीरिया काम में आता है? यहाँ पर आता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि नाइट्रोसोमोनास में एस आता है, यानी स्टार्टिंग में कौन सा काम आएगा? नाइट्रोसोमोनास काम में आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, जब नाइट्राइट ये इसमें नाइट्राइट में चेंज हो गई है अमोनिया, जिसे इस तरीके से ये 2 NH3 है और 3 O2 है, ये चेंज हो गया 2 NO2 माइनस प्लस 2 H प्लस 2 H2। ठीक है, अब ये नाइट्राइट है, इसको फर्दर आगे चेंज किया जाएगा। 2 नाइट्राइट के मोलिक्यूल है प्लस ऑक्सीजन, और नाइट्रोवेक्टर यहाँ काम आता है। देखो नाइट्रोवेक्टर में बी आ रहा है ना, यानी बाद की रिएक्शन में। और किसका निर्माण किया जाता है? नाइट्रेट का निर्माण किया जाता है। और नाइट्रेट को प्लांट क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लांट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अब्जॉर्व करते हैं? तो आप ध्यान में रखना, ये नाइट्रेट के फॉर्म में अब्जॉर्व करते हैं। पादप क्या करते हैं? जड़ों द्वारा इसे अवशोषित करके और पहुंचा देते हैं पत्तियों तक। पत्तियों में फिर क्या करते हैं? वापस इस नाइट्रेट से बनाया जाता है अमोनिया। ठीक है, और फिर अमीनो ग्रुप में चेंज करके अमीनो एसिड में शामिल कर देंगे, और अमीनो एसिड से ये प्रोटीन में शामिल हो जाएगी। फिर क्या होता है? पादप को खाते हैं शाकाहारी जंतु, तो शाकाहारी जंतु हैं उनके पास लगे। फिर इनसे जब मांसाहारी जंतु खाएंगे तो मांसाहारी जंतु के पास ही नाइट्रोजन चली जाएगी। फिर देखो, जब ये पादप, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, इनकी जब डेथ होती है तो जो कार्बनिक नाइट्रोजन है इसका क्या होता है? अपघटन होता है, और अपघटन होकर ये NH3 अमोनीकरण के द्वारा NH3 में बदल जाती है, और इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन है अमोनिया के रूप में वापस सोयल में आ जाती है, और इस तरीके से ये चक्कर चलता है। मैं आशा करती हूँ कि ये सारा आपके समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के मतलब जैसे सुरेश ने पूछा है, तो आपको भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप भी टॉपिक पूछ सकते हैं, और मैं इस तरीके से ये वीडियो बना दूंगी। और थोड़ा क्या है, अपनी झिझक को दूर कीजिए। ऐसा नहीं है पढ़ाया हुआ है तो वो मतलब आप दोबारा पूछ नहीं सकते हो, पूछ सकते हो। हम आपके लिए हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल है, आप पूछिए। और ये कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसा समझाया, मतलब आपको समझ में कैसा आया, तो आप अपने जो प्रतिक्रिया है वो मुझे दीजिए। और ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और भी कोई टॉपिक अगर कोई पूछना चाहता है तो वो मुझे कह सकता है। ठीक है, थैंक यू।